हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 3 सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए और सेकेंड पार्ट को पढ़ लीजिए। उसमें हमने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है और जो आपके टॉपिक हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट और प्रोसेस ऑफ ड्रग परचेसिंग, उन दोनों टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है दोस्तों। और जितना भी आपके सिलेबस के अंदर यानी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हमने कवर किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो दोस्तों 199 रुपये का पे करना होगा। 199 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 1 साल के लिए आपको एक बार देना होगा। और दोस्तों, आपको सभी PDF मिल जाएंगी और उसमें मल्टीपल चॉइस वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आपके और जितना भी मॉडल पेपर होगा दोस्तों वह हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो पहले आपका हम सिलेबस कंप्लीट करा दें, उसके बाद आपका एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट करा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देव फार्मेसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा दीजिए। तो हम बताते हैं आपका टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे, यानी एक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो गई, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट सेल होने के लिए रखा होता है और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, यह सब इन्वेंट्री के अंदर आता है। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में अगर कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्री के अंदर रखा हुआ है, तो वो जो रॉ मटेरियल होता है और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो चुका होता है, तो जितना भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर रखा होता है उसको कहा जाता है इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रोसेस है किसी बिजनेस के स्टॉक, यानी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसका स्टॉक कर रहे हैं प्रोडक्ट का, यानी उस लेवल जो स्टॉक लेवल होता है उसको मेंटेन करने और उसके कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने को इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों, आपको एक बार हम दोबारा से बताते हैं। देखिए, इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वह होता है जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें आप प्रोडक्ट को रखे हुए हैं। जब प्रोडक्ट को रख दिया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल रखा होता है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट रखा होता है, तो यह आपका होता है इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? दोस्तों, इन्वेंट्री कंट्रोल वह होता है, देखिए आप प्रोडक्ट को रखे हैं तो उसकी स्टोरेज किस प्रकार से करनी है, उसके किस प्रकार से कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, उसकी देखभाल कैसे करना है, तो यह सब जितनी प्रक्रिया होती है यह सब होती है आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल कुछ टेक्निक्स होती हैं, किस प्रकार से आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर गुड, यानी यह एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक होती है। जो आपकी ABC एनालिसिस होती है, यह आपकी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक होती है जो बताती है कि किस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। यानी ABC मीन्स होता है ऑलवेज बेटर गुड। तो यह आपको यही बताती है कि जो प्रोडक्ट है उसमें से किस प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट टेक्निक आपकी ABC एनालिसिस हो गई। और जो सेकेंड टेक्निक है उसको कहते हैं VED एनालिसिस। तो VED एनालिसिस क्या होता है? तो पहला है V फॉर वाइटल, यानी वाइटल कैटेगरी में उन ड्रग को रखा जाता है जो किसी पेशेंट को बचाने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। यानी कोई भी पेशेंट है, उसकी लाइफ को बचाने के लिए जो ड्रग बहुत आवश्यक होती हैं उसको वाइटल कैटेगरी में रखा जाता है। और जो आपकी E होती हैं, E फॉर इसेंशियल, यानी यह ड्रग इसेंशियल तो होती हैं बट वाइटल की कंपैरिजन में कम इसेंशियल होती हैं। जो वाइटल वाली ड्रग आपको बताई है ना कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, तो आपकी जो इसेंशियल वाली ड्रग हैं ये आवश्यक तो होती हैं बट वाइटल की इतनी आवश्यक नहीं होती हैं। और D फॉर होता है आपका डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मीन्स होता है कि यह किसी पेशेंट की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। यानी यह जो ड्रग होती हैं, इस कैटेगरी में जो ड्रग को रखा जाता है ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं बट आपकी फार्मेसी में ड्रग का अवेलेबल होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट को मेंटेन किया जाता है कि कौन सी ड्रग हमारी फार्मेसी में कम हो रही है। यानी जो आपकी वाइटल कैटेगरी में ड्रग आती हैं, अगर वह जल्दी से जल्दी कम हो रही हैं तो आपको मंगा लेना चाहिए। और उसके बाद फिर इसेंशियल वाली और फिर डिज़ायरेबल वाली।
तो दोस्तों सेकेंड टेक्निक थी आपकी VED एनालिसिस। और उसके बारे में बात करते हैं जो आपकी थर्ड टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EOQ। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। दोस्तों ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? जैसे आप किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो उसका फिक्स रेट हो गया 300, लेकिन जब कोई डिलीवरी वाला यानी आपका प्रोडक्ट लेकर आता है तो उसका डिलीवरी चार्ज लगा दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। यानी उस प्रोडक्ट को लाने में, यानी आप उस प्रोडक्ट को किसी यानी ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा गया। अगर आपने वर्कर किए यानी जो भी वर्क करते हैं आपके प्रोडक्ट को लाने के लिए, तो उनका जो पैसा गया उसको कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। तो इसका एक फार्मूला भी है, EOQ इक्वल अंडर रूट में लिखा हुआ है 2 × AD × OC। यानी AD का मीन्स है एनुअल डिमांड और OC का मीन्स है ऑर्डरिंग कॉस्ट और डबल C का मीन्स है आपका कैरिंग कॉस्ट। तो दोस्तों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस प्रकार से निकाली जाती है, जो आपका फार्मूला दिया गया है, हमने इसको लिखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाए हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स का अच्छा कंटेंट लाए हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों हमने जो प्रीवियस ईयर में मॉडल पेपर बनाए थे उनसे बहुत ज़्यादा पेपर फंसा था। जो भी स्टूडेंट देखे थे वो सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पास हो गए हैं। हमने रिज़ल्ट को भी अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने उनके रिज़ल्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ से उनके रिज़ल्ट को चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपका एक इसमें मेथड है जो आपका दिया गया है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? जो लीड टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन किया है, जैसे आज किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन किया है और प्रोडक्ट आपका 10 दिन बाद आएगा, तो दोस्तों इसके बीच का जो टाइम है, आज से और 10 दिन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, इसके बीच का जो टाइम होता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है लीड टाइम। तो यही हमने लिखा है, जब कोई ऑर्डर मंगाया जाता है तो भाई कितने दिन बाद आता है, उसके बीच के टाइम को लीड टाइम कहा जाता है। और उसके बाद एक टॉपिक है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है? किसी कंपनी में पूरी ईयर में अपना प्रोडक्ट कितना बेचा, यानी कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसने पूरी ईयर में अपना कितना प्रोडक्ट बेचा, उसको कहा जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर। तो दोस्तों आपका यह टॉपिक था इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक वाला। तो जो भी इसमें टेक्निक थी, जैसे आपके सिलेबस में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और जो आपकी री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, और जो आपका री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल आपका वही होता है जो हमने आपको बताया है, यानी किस प्रकार से ऑर्डर करना है ड्रग को। और उसके बाद दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में बात की है। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे भाई हमने आपका इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के अंदर कवर किया। जैसे आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी लीड टाइम क्या होता है, और जो आपका सिलेबस के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसके बारे में हमने बताया। और दोस्तों BD एनालिसिस, ABC एनालिसिस के बारे में बताया। इन्वेंट्री क्या होती है उसके बारे में बताया। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में बताया। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना कंटेंट हमने आपको बताया है आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।